घर तो घर है क्या, छप्पर भी छोड़े नहीं उसने। घर तो घर है क्या, छप्पर भी नहीं छोड़े इसने। नोट तो नोट है क्या, फुटकर भी नहीं छोड़े इसने। माशाल्लाह। आइए हजरत गिरामी, अब आप उस अजीम शख्सियत के करीब पहुंच चुके हैं जिनके लिए हमें खुद इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज पर जलवाबार हैं और उनकी ज़ियारत उज़्मा से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। आइए इससे कबल जनाब अब्दुल सत्तार साहब भारती, जो चुर्दू शायरी के नाम से जाने जाते हैं और इनका लबो लहजा सीमांचल का एक तखल्लुस इन्हें मिला है, जो भारत के तमाम शोरा ने मिलकर इसे अवार्ड दिया है। अब मैं उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मरतबा सारा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह। देखिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मेरी भी आबरू दाव पर है और आपकी भी आबरू दाव पर है। मैं कुछ ऐसी बात कह जाऊंगा, पूरे जिंदगी आप अफसोस करेंगे और कब्र में जाके तो पहले ही अफसोस करेंगे। एक मरतबा लहक के बोले सुभान अल्लाह। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। लेके बोले सुभान अल्लाह। अरे अच्छा लगे तो मुरवल्ला वाले के नाम पर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर लफ्ज मोती है गोली नहीं है, लगता है तरोनी वाले के मुंह में बोली नहीं है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में मुफ्ती साहब की तवज्जो खुसूसी और हाफिज इकराम साहब और हाफिज नसीम साहब के तरफ से अभी तक खाता नहीं खुला है। लगता है कि तनख्वाह उनखा नहीं मिली है क्या आपको? एक जगह इमाम साहब थे, कहा मौलाना क्या बताएं, मेरी बीवी रोजाना पूछती है जब भी मैं घर जाता हूँ, महीना लगा कि नहीं लगा आपका, तनख्वाह में कभी आप तक का महीना नहीं पुरता है। तो मैंने कहा क्या बात है भाई? कहा कि हजरत मेरी तनख्वाह है 5550। 5550 महंगाई के दौर में है, वो भी तनख्वाह जानते हजरत 1300 1200 1500 मिलती है तनख्वाह। अब जब भी घर जाता हूँ तो बीवी कहती है कि आपके तनख्वाह के महीना लगता है कि नहीं लगता है? कभी नहीं आप बोलते कि तनख्वाह मिली है। तो ये इमाम साहब हैं, हो सकता है कि तनख्वाह उनख्वाह नहीं मिली हो, खाली हाथ स्टेज पर पहुंच गए। एक मरतबा सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। एक जगह इमाम साहब थे तो तनख्वाह की बात हुई 8000। कितने? आप लोग भी बोले कितने? 8000। इस जमाने ही में हाल फिलहाल का वाकया, हमारे अब्दुल करीम चतुर्वेदी सीधे साहब भी उस वाकया सुने और देखे। 8000 तनख्वाह की बात हुई और 2 महीने के बाद इमाम साहब को एक महीना तो दे दिया 8000, दूसरे महीने दे रहा है 5500। कितना? 5500 रुपये तनख्वाह दे रहा है। तो अब इमाम साहब बहुत घटक्कर था, वो हाफिज अकबर साहब मधेपुरवी की तरह था। कहा अच्छा सबक हम पढ़ाएंगे। अब 4 रकात की नमाज को 3 रकात, 3 को 2 रकात, 2 को 4 रकात। मुक्तदी घबरा गया, इमाम साहब क्या हो गया? आप 4 को 3 पढ़ रहे हैं, 3 को 4 पढ़ रहे हैं, मामला क्या है? कहा चलेगा। क्या बोला? चलेगा। भाई 1 महीने के बाद जब बारी आई तनख्वाह देने की तो दे रहा है 5500 का। अगर 8000 रुपये में बातचीत हुई तो आप दे रहे हैं 5500 का। इमाम साहब रखिए चलेगा। माशाल्लाह, ये देखिए जो सही। चलिए हाफिज जी को गड़बड़ हो गया देखने में, हाफिज नसीम साहब को। हाँ, वो दे रहे थे 10 टकिया, लेकिन आ गई नमरी। मिस हो गया उसे देखने में, बहुत टेप टाप के निकाल लेते। चलिए अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इमाम साहब ने कहा तनख्वाह 8000 बात हुई थी, आपने 5500 दी। कहा इमाम साहब रखिए चलेगा। आइए अब मैं सीधे सीधे आपके सामने जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साहब को मधु करूं। इससे कबल जनाब अब्दुल सत्तार भारती से गुजारिश कर रहा हूं 4 मिसरे के लिए आप तशरीफ लाएं और अपनी सुरीली शीरीनी भीनी चीनी आवाज़ से हम सामन के दिलों को महसूस फरमाएं। जनाब अब्दुल सत्तार साहब भारती माइक पर, आपको करता हूं उनके हवाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि शायर वो जाविये से अशार पेश करता है, वो परख लेता है कि यहाँ चलने वाला
या तो मजमा नहीं है या चलने वाला माइक नहीं है। आप लोग अगर अच्छे तरीके से दाद वाद के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी मटेरियल की सप्लाई करेंगे, वरना यकीन रखिए कि ये मार्केटिंग के लिए दूसरी जगह जाके सजा लेंगे और आप हजरात महरूम रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा जब शायर कहे सुभान अल्लाह तो ये सुभान अल्लाह से एनर्जी मिलती है। आप लोग बीच बीच में जब बोलेंगे तो उनको एक तकवीयत मिलेगी। और कहावत मशहूर है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। आप हजरात को ये सीधे सीधे कब्र में ले जाके बैठा देंगे, मदीना ले जाके घुमा देंगे और डायरेक्ट खुदा से भी मिला देंगे जिंदा में। हालांकि ये मुमकिन है मरने के बाद, लेकिन ये शायर वो जाविये से शायरी पेश करता है कि इंसान को जिंदा ही में मदीने की तसव्वुरात और मैदान महशर की मेराज करा देता है। एक मरतबा सारा मजमा थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ गठबंधन कर लीजिए इंशाअल्लाह। जब हमारे साथ आपका गठबंधन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये हमारी और आपकी ये पार्टनरशिप मजबूती के साथ इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक रवा दवा होगा। सारा मजमा थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। हर लफ्ज मोती है गोली नहीं है, लगता है तरोनी वाले के मुंह में बोली नहीं है। एक मरतबा लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं कभी हटा लूं तो इंशाअल्लाह मेरी आवाज डायरेक्ट मुरवल्ला तक पहुंचेगी। हाँ, मैं मुरवल्ला का हूँ और आप जानते हैं कि मुरवल्ला का लोग बड़ा होशियार होता है। एक दामाद था मुरवल्ला, वो ससुराल गया। हाँ, वो मुरवल्ला ही का था। जब ससुराल गया अपने ससुराल में तो सासू अम्मा से बोला अम्मा जान खाने में क्या क्या बना है। तो वो सासू भी अम्मा होगी, शायद वो तरोनी ही की रही होगी। हाँ, वो भी बड़ा होशियार, बड़ी होशियार चालाक चतुर। कहा मोहतरम बेटा खाने में तो चावल है, रोटी है, अलबत्ता सब्जी में बेटा भिंडी शरीफ, बैगन शरीफ, पालक शरीफ है। दामाद बड़ा होशियार निकला। कहा देखो सब्जी का नाम भी ले रही है मेरी सासू अम्मा तो बड़े अदब से ले रही भिंडी शरीफ। हालांकि भिंडी तो हम लोग खाते रहते हैं, हाँ पालक शरीफ ये तो हम लोग भी खाते रहते हैं। दामाद बड़ा होशियार था, वो भांप लिया मेरी सास हमको जो है ना हवा लगाना चाहती ऊपर ऊपर। तो कहा अम्मा क्या क्या बना है। तो कहा खाने में रोटी बनी है, चावल बना है, सब्जी में भिंडी शरीफ, बैगन शरीफ, पालक शरीफ। दामाद बड़ा होशियार निकला। दामाद ने कहा अम्मा जान कहाँ ये मुकद्दस सब्जियों के नाम, पाक पवित्र सब्जियों के नाम। मैं गुनहगार बंदा बगैर वजू के इन सब्जियों का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कोई आवारा और बेचारा मुर्गा ही हलाल कर दीजिए। तो इस तरह होता है। चलिए आप लोग थोड़ा हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। हमको अपने महबूब मतलूब हर दिल अजीज मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब तक पहुंचना है। तो इस तरह हमें और आपको सुनना नहीं होगा। हमको अपने कदमों से कदम मिलाकर, कंधों से कंधे मिलाकर जब हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी दहलीज तक पहुंचेंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इस वक्त जनाब फैसल रहमानी साहब ने बताया कि जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, हाँ जो कुरान और हदीस, संस्कृत, बाइबल तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, उनकी भी आमद हो चुकी है। तो आप लोग बड़े खुशखर्रम हैं कि एक चतुर्वेदी साहब की भी आमद हो चुकी है। आइए मजमा को जोड़ने के लिए और थोड़ी देर के लिए मैं आपके इलाके के आन बान शान और यहाँ के इमाम खतीब जनाब मौलाना व हाफिज फैसल साहब रहमानी से गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि संभलते नहीं हमारे संभाले, आपका इलाका आपके हवाले। आप तशरीफ लाए और अपने चंद मारूजी बातों से हम सामने के दिलों को मौजूद फरमाएं।